हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, हम एएलपी के एग्ज़ाम के बारे में हम सारा कुछ डिटेल वाइज समझेंगे और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब हो सकता है और किन बच्चों को अभी से सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखिए, एएलपी का आपका सीबीटी 1 25 से लेकर के 29 नवंबर तक हो चुका है और उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक जारी की जा चुकी है और जो भी आपका ऑब्जेक्शन था वो लिया जा चुका है। तो अगर हम कंपेयर करें, जो एएलपी 2018 में आया था तो उसमें आंसर की आपकी 20 से 25 दिन बाद आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। अब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं और प्रक्रिया इसलिए तेज़ हो गई है क्योंकि जल्द से जल्द हमको इस कैलेंडर को फॉलो करना है और इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी 2025 आएगी, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, इसलिए सारा कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आपका 5 से 10 दिसंबर के बीच में ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्शन के बाद आपका 20 से 25 दिसंबर के आसपास फिर से इसका आंसर किया जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो लास्ट दिसंबर, हम ये कह सकते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि रिजल्ट आपका आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद बहुत कम बच्चे बचेंगे क्योंकि टोटल वैकेंसी का जो वैकेंसी 18,000 प्लस है उसका टोटल 2,81,000 समथिंग 15 गुना बच्चे हो जाएंगे। तो जब 2,81,000 बच्चे हो जाएंगे तो फिर सीबीटी 2 कराना आसान है ना। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 20 से 25 दिन बाद हम ये कह सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी हो सकता है ना। तो अगर हम ये बात करें कि किन बच्चों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, तो देखिए, सीबीटी 2 की तैयारी अभी से हमको लग जाना चाहिए क्योंकि 2018 में आपका जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्ट ए में आपका जिससे आपका मेरिट बनता है और पार्ट 2 होता है जो आपका ट्रेड पेपर होता है। तो ट्रेड पेपर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें पास मार्किंग 35% नहीं ला पाते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरा कितना मार्क्स आया था 2018 के एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ट्रेड पेपर में, तो मेरा आया था 34.50। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैं आधा मार्क्स से यानी 0.50 से मेरा ट्रेड क्वालिफाई नहीं हुआ था, नहीं तो मुझे एएलपी नहीं तो टेक्नीशियन तो मिल ही जाता है ना। तो इसलिए ट्रेड का बहुत ज़्यादा महत्व है आपका सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में, तो इसीलिए अभी से हमको ट्रेड की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जिन बच्चों का सीबीटी 1 में आंसर की आने के बाद 40 मार्क्स से प्लस है, वैसे तो हम कट ऑफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें देखा जाएगा सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है और किसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो अगर देखा जाए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताते हैं कि बहुत सारे ऐप्स हैं, रैंक मित्रा हो गया, इनसे जो लोग देखते हैं तो उससे ये पता चला है कि 25 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 25 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे, कुछ लोगों के घटेंगे भी, कुछ लोगों का बिल्कुल ना के बराबर बढ़ेंगे। तो अभी हम कट ऑफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, बस मोटा मोटा आइडिया ये है कि जिनका आंसर की में 40 प्लस है मार्क्स, वो सीबीटी 2 की तैयारी करें और ट्रेड की अच्छे से तैयारी करें क्योंकि ट्रेड में क्वालिफाई करने के बाद ही आपका पार्ट ए का कोई मतलब रहेगा, नहीं तो आपका पार्ट ए में आप 100 में 90 मार्क्स ले आए, 95 मार्क्स ले आए, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप ट्रेड में फेल हो जाते हैं। और ट्रेड अभी हमने देखा है जो रेलवे का विभागीय परीक्षा था उसमें भी 60% समथिंग आपका लोग ट्रेड में फेल हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप ट्रेड में पास हैं तो फिर आपका सीबीटी 2 आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना और आप थोड़ा सा कम मार्क्स भी लाएंगे तब भी आप सही को देंगे, लेकिन फाइनल मेरिट बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीबीटी 2 के पार्ट 1 में मार्क्स लाना पड़ेगा और ट्रेड पास करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमको अभी से तैयारी करनी चाहिए, इसका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, प्रोसेस बहुत तेज़ चल रहा है। धन्यवाद।